Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। प्रश्नोत्तर के इस क्रम में शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। जहाँ कहीं भी जीवन है वहीं समाज है, निम्न में से यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है गिलिन गिलिन, ऑप्शन बी है ग्रीन, ऑप्शन सी है एम गिन्सबर्ग, ऑप्शन डी है मैकइवरम पेज। कथन किसने कहा है? यह कथन मैकइवरम पेज ने कहा है कि जहाँ कहीं भी जीवन है वहीं समाज है। ऑप्शन 1 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। समाजों में वर्गीकरण के आधार रूप निम्नलिखित में से किसने दबावमूलक तथा इच्छामूलक नियम में प्रभेद किया है? अर्थात समाज का वर्गीकरण में दबावमूलक और इच्छामूलक दो नियम के अनुसार समाज का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है हेनरी मैन, ऑप्शन सी है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन डी है इमाइल दुर्खीम। तो यहाँ सही आंसर है आपका इमाइल दुर्खीम। दुर्खीम महोदय ने दो तरह के समाज की बात की है, यांत्रिक समाज और स्वावयवी समाज, जिसमें इन्होंने समाज का वर्गीकरण किया है। 2 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन एक जनजाति धर्म का लक्षण नहीं है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनजातीय धर्म का लक्षण कौन सा इसमें नहीं है। ऑप्शन ए है टोटमवाद, ऑप्शन बी है आत्मा का परकाया प्रवेश, ऑप्शन सी है वर्जन, ऑप्शन डी है मंदिर। तो यहाँ देखें तो जनजातीय धर्म का लक्षण कौन सा नहीं है? वो है मंदिर, क्योंकि जनजातीय धर्म में टोटमवाद पाया जाता है, आत्मावाद पाया जाता है, वर्जनाएं पाई जाती हैं, मंदिर इत्यादि का कहीं वर्णन नहीं मिलता है। 3 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। गोल गधेड़ों नामक लोक नृत्य का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है? ऑप्शन ए है थारू, ऑप्शन बी है भील, ऑप्शन सी है असम की कुकी, ऑप्शन डी है नागा। तो यहाँ गोल गधेड़ों नामक लोक नृत्य ये किस में पाया जाता है? गोल गधेड़ों भील में पाया जाता है, भील की जनजाति में। 4 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बिरहोर एवं खरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ पूछ रहा है बिरहोर एवं खरिया जनजाति मुख्य रूप से क्या कार्य करती है? ऑप्शन ए है भोज्य पदार्थ संग्रह, ऑप्शन बी चौपायों का पालन पोषण, ऑप्शन सी खेतीबाड़ी, ऑप्शन डी कुटीर उद्योग। तो यहाँ 5 का सही आंसर है ए भोज्य पदार्थ संग्रह। बिरहोर एवं खरिया जनजाति भोजन का संग्रहण करते हैं। 5 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कहती है कि वेश्यावृत्ति एक पाप नहीं है? ऑप्शन ए है बछड़ा एवं बेड़िया, ऑप्शन बी गोंड एवं भील, ऑप्शन सी थारू एवं मुंडा, ऑप्शन डी पनिका एवं बैगा। तो यहाँ 6 का सही आंसर है ए बछड़ा एवं बेड़िया, जो वेश्यावृत्ति को पाप नहीं मानती। 6 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। युजुत्सु एवं औद्योगिक समाज की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी के पॉपर, ऑप्शन डी ई दुर्खीम। तो यहाँ युजुत्सु और औद्योगिक समाज की अवधारणा किसने दी थी? स्पेंसर महोदय ने, जिसे ये सैनिक समाज और औद्योगिक समाज भी कहते हैं। कहीं कहीं आप संघर्षशील समाज या औद्योगिक समाज के रूप में भी पढ़ते हैं। तो 7 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कुछ समय पहले भारतवर्ष में जनजाति की अस्मिता के बारे में गंभीर विवाद था। एक ओर जीएस घुरिये ने यह मत व्यक्त किया कि जनजातियों का हिंदू समाज में पूर्ण रूप से सात्मीकरण होना चाहिए। दूसरी ओर एक प्रसिद्ध ब्रिटिश मानवशास्त्री ने यह मत व्यक्त किया कि भारतीय जनजातियों के साथ किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए तथा उनकी स्वतंत्र अस्मिता बनाए रखनी चाहिए। वह ब्रिटिश मानवशास्त्री कौन थे? यहाँ 2 चीज़ दे रहा है। यहाँ एक बार जीएस घुरिये को बता रहा है कि जीएस घुरिये महोदय ने कहा है कि हमें क्या है, जनजातियों का हिंदू समाज में पूर्ण रूप से सात्मीकरण कर देना चाहिए। लेकिन वे कौन से दूसरे मानवशास्त्री हैं जिन्होंने कहा कि जनजातियों को उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए, स्वतंत्र अस्मिता उनकी बनाए रखनी चाहिए? तो यहाँ 8 में ऑप्शन दिया हुआ है रिजले, ऑप्शन बी है बेरियर एल्विन, ऑप्शन सी हट्टन, ऑप्शन डी डब्ल्यू.जी. गिफिथ। तो यहाँ 8 का सही आंसर है बेरियर एल्विन।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है ये क्वेश्चन। 8 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न प्रकार के समाज में से किसने श्रम विभाजन अत्यधिक विस्तारित होता है। यहाँ क्वेश्चन है कि किस प्रकार के समाज में सबसे अधिक श्रम विभाजन पाया जाता है। ऑप्शन ए चरवाहा समाज, ऑप्शन बी कृषक समाज, ऑप्शन सी औद्योगिक समाज, ऑप्शन डी उत्तर औद्योगिक समाज। तो यहाँ 9 का सही आंसर क्या बनेगा, उत्तर औद्योगिक समाज। जैसे जैसे समाज का विकास होता है श्रम विभाजन उतना ही बढ़ता जाता है। तो 9 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, समाज संघर्ष द्वारा रेखांकित सहयोग है, यह कथन निम्न समाजशास्त्री में से एक से संबंधित है, इसको इंगित कीजिए। ऑप्शन ए है मैकाइवर, ऑप्शन बी मार्टन, ऑप्शन सी जॉनसन, ऑप्शन डी किंसले डेविस। तो यहाँ यह कथन किसका है, समाज संघर्ष द्वारा रेखांकित सहयोग है, यह मैकाइवर का है। यहाँ ई छूट गया है, मैकाइवर। तो 10 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में से कौन सा एक कथन औद्योगिक समाज की विशेषता व्यक्त करता है, अर्थात इसमें से कौन सी एक बात है जो औद्योगिक समाज की विशेषता को बतलाता है। ऑप्शन ए है परंपराओं एवं प्रथाओं का अनुरक्षण, बी सजातीयता एवं वर्ग चेतना की कमी, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, ऑप्शन डी यांत्रिक एकता। तो यहाँ औद्योगिक समाज की विशेषता क्या हो जाती है, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। यहाँ बहुत ही ज़्यादा श्रम विभाजन होता है, विशेषीकरण होता है, यहाँ प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष होता है औद्योगिक समाज में, जबकि आपको परंपराओं एवं प्रथाओं का अनुरक्षण नहीं होता है, सजातीय एवं वर्ग चेतना की कमी नहीं होती है, यांत्रिक एकता नहीं होती है, यहाँ सावयवी एकता होती है। तो इस तरह से औद्योगिक समाज की विशेषता क्या है, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। 11 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित समाजों में से कौन सा एक समाज जादू द्वारा प्रभावित होता है, अर्थात किस समाज में जादू का प्रभाव सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए है औद्योगिक समाज, ऑप्शन बी है एक जनजातीय समाज, ऑप्शन सी एक कृषक समाज, ऑप्शन डी एक पूर्व औद्योगिक समाज। तो यहाँ देखें तो सबसे प्राचीन समाज जनजातीय समाज माना जाता है। तो 12 का सही आंसर क्या है, बी, जहाँ जादू ज़्यादा प्रभावित होती है। तो 12 का सही आंसर बी, एक जनजातीय समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एक कृषक समाज की विशेषता है। कृषक समाज की विशेषता क्या है, प्रकृति के सामीप्य, यह ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है विशेषीकरण एवं श्रम विभाजन, ऑप्शन सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऑप्शन डी तर्क संगत संबंध। तो यहाँ देखिए कृषक समाज की मुख्य विशेषता क्या है, यह प्रकृति के बहुत समीप होता है। तो ऑप्शन ए प्रकृति के समीप्य। 13 का सही आंसर ए, क्योंकि कृषक समाज में प्रकृति के समीप होते हैं, वहीं औद्योगिक समाज में विशेषीकरण और श्रम विभाजन इत्यादि ये अन्य बातें होती हैं। तो 13 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 14, द इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है रेमंड आरो, ऑप्शन बी एस.सी. दुबे, ऑप्शन सी मजुमदार, ऑप्शन डी एस.पी. नागेंद्र। तो 14 का सही आंसर है रेमंड आरो, इनकी बुक है। 14 का सही आंसर है रेमंड आरो, इनकी बुक है द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। 14 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अगस्ट कांट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं, आसानी से इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन ए उप संरचना एवं अति संरचना में, ऑप्शन बी सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गति शास्त्र में, ऑप्शन सी अंतः समूह एवं बाह्य समूह में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगस्ट कांट का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो वे बताते हैं कि समाज के अध्ययन को उन्होंने मुख्य रूप से समाज की स्थितिकी और गतिकी 2 भागों में बांटा था। तो 15 का सही आंसर है बी। यहाँ हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देख लिया। धन्यवाद, थैंक यू। Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Thank you.